वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। आगमो अपः प्रजा कालः देशः। आगमो प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोथ संस्कारः दशैते गुणहेतवः। इस सूत्र को लेकर के मानव जीवन का मौलिक विचार हम लोग कर रहे हैं। संसार में व्यवहार हम लोग करते हैं वह अपनी प्रकृति के अनुसार करते हैं। अपनी प्रकृति के अंतरंग परिवर्तन के लिए हमें किन 10 सूत्रों की ओर ध्यान देना चाहिए, यह विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। और उसके अंतर्गत आज का सूत्र हमारा काल का है। काल का अर्थ होता है समय। समय में क्या विचार करना है ऐसा हम सब लोगों को लगेगा, क्योंकि समय तो समय है। लेकिन प्राचीन भारतीय ऋषियों ने इस समय का बड़ी गहराई के साथ विचार किया और यह समय सब समान नहीं होता। घड़ी की दृष्टि से 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 60 मिनटों का 1 घंटा होता है, 24 घंटों का दिन होता है और ये सब समान ही लगते होंगे हमें। लेकिन ये घड़ी का गणित तो हो गया, प्रकृति इसके साथ कितना तालमेल बैठाती है यह देख करके हमारे ऋषियों ने समय का बड़ा सुंदर विभाजन किया। मुझे याद आता है महाभारत में देवर्षि नारद जी ने युधिष्ठिर से प्रश्न करते हुए कहा कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों बातों का विभाजन रोज की दिनचर्या में तुम ठीक से करते हो कि नहीं, और तुम्हें काल का ठीक से भान है कि नहीं। विभज्य काले कालज्ञः, काल के महत्व को, काल के विभाजन के महत्व को तुम जानते हो कि नहीं। यह जो कालज्ञ शब्द है बड़ा महत्वपूर्ण है और इसका सीधा सीधा अर्थ है कि सभी समय सभी कामों के लिए उपयोगी नहीं होता है। हम जो भी काम करना चाहेंगे उस कार्य के लिए समय उपयोगी है कि नहीं, यह हमें थोड़ा विचार करके निश्चित करना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण बतलाता हूं। भाई कम से कम रोज 20 मिनट तो व्यायाम करना चाहिए। 20 मिनट तुम व्यायाम करते हो क्या, ऐसा प्रश्न किसी ने पूछा और किसी ने उत्तर दिया कि हाँ, मैंने 20 मिनट मेरे टाइम टेबल में रखे हैं व्यायाम के लिए। दोपहर 12 बजे से मैं व्यायाम का आरंभ करता हूं। तो हम लोग हंस देंगे कि यह समय उसके लिए योग्य नहीं है। यह जैसे सीधी बात हम लोगों के ध्यान में आती है क्योंकि यह प्रचलित बात है, उसी प्रकार ऋषियों ने गहराई के साथ विचार ये किया कि सब बातें करने के लिए सभी समय उपयोगी नहीं होता है। किस समय पर करने पर वह बात प्रकृति के अनुकूल रहेगी अथवा प्रतिकूल रहेगी, इसका विचार उन्होंने बड़ी गहराई के साथ किया। हम जानते हैं कि समय का विभाजन हम लोग महीनों में करते हैं, शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में करते हैं, सप्ताहों में करते हैं, दिन में करते हैं, रात्रि और दिन में करते हैं। और उसमें भी बारीकी से विभाजन करते समय हमारे ऋषियों ने दिन का विभाजन 5 भागों में कर दिया। प्रातः काल, संगव, मध्याह्न, अपराह्न और सायंकाल। और उन्होंने निश्चित यह किया कि किस समय करने पर कौन सा काम अधिक परिणाम कारक होता है, अधिक सफल होता है। यह करते समय उन्होंने विचार किस बात का किया। घड़ी केवल घंटे और मिनट दिखाती है, लेकिन प्रकृति अपने ढंग से चलती है और प्रकृति के अनुकूलता का विचार करके ऋषियों ने हमारा निर्धारण किया। प्रातः काल, उषक काल ये देवताओं के पूजन के लिए बतलाया। मध्याह्न काल पितरों के तर्पणादिकों के लिए बतलाया। यह तो सारा उनकी दृष्टि से जो विभाजन हुआ। अब हम अपनी दृष्टि से देखें। जैसे हमें व्यायाम करना है, प्रातः काल में किया हुआ व्यायाम, सायंकाल में किया हुआ व्यायाम इस प्रकृति के अनुकूल पड़ता है, हमारी बॉडी क्लॉक के भी अनुकूल पड़ता है। अब ध्यान करने के लिए ही बैठना है या अध्ययन करना है तो सर्वोत्तम समय कौन सा होगा?
हमारे ऋषियों ने कहा समय में भी सात्विक होता है, राजस होता है, तामस होता है। कोई भी सात्विक कार्य प्रातःकाल करने पर अत्यंत सफल होंगे। ब्राह्म मुहूर्त अथवा उषक काल ध्यान के लिए हमारे यहां सर्वाधिक उपयोगी समझा गया। अब यह ब्राह्म मुहूर्त ही क्यों समझा गया? इसका एक कारण है। प्रकृति उस समय शांत है, प्रकृति में सर्वत्र सात्विकता है, शीतलता है। और विशेष बात यह भी है कि हमारे अनेक ऋषि मुनि, सिद्ध पुरुष, महायोगी अपने अपने स्थानों में उस समय ध्यान में है। और इसलिए आप लोगों की भाषा में बोल रहा हूं तो हम लोग यदि उस समय ध्यान के लिए बैठेंगे तो ये सब महान पुरुष ऑनलाइन होने के कारण अपने आप उनके विचारों की तरंगे, उनकी प्रेरणाओं की तरंगे हम में समाविष्ट हो सकती है। हम उनकी उन श्रेष्ठ प्रेरणाओं को ग्रहण कर सकते हैं। यह दोपहर में नहीं हो सकता, लेकिन आगम के जो काम है, जो हिंसात्मक है अथवा उग्र है, उनको रात्रि में किया जाता है। इस प्रकार समय का निर्धारण करना हमारे लिए अपने स्वभाव को बदलने के लिए भी उपयोगी होता है और हमारे कर्मों को सफल करने के लिए भी उपयोगी होता है। देखो, समय तो बहते ही जाना है, हम उसका लाभ लेते हैं कि नहीं लेते हैं, प्रश्न यह है। अनेक पर्व आते हैं, नवरात्रि आई, दीपावली की रात्रि, कोजागिरी पूर्णिमा की रात्रि, होली की रात्रि, जन्माष्टमी की रात्रि। इन रात्रियों, विशेष रात्रियों को विशेष महत्व दिया गया। सोमवती अमावस्या आई, सामने से गंगा जी बहती जा रही है और मेरे पास समय है, मैंने यदि उसमें डुबकी लगा ली तो मुझे लाभ हो गया, नहीं लगाई तो समय तो मेरा चला गया। मैं समय का उपयोग प्रकृति की अनुकूलता को देख करके अपने विकास के लिए कर लेता हूं तो मेरे जीवन में अधिक सफलता और अधिक सार्थकता अपने आप अवतरित हो जाती है। इसका विचार हमारे ऋषियों ने और भी अनेक ढंगों से किया। जिस प्रकार एक कॉस्मिक क्लॉक है, एक संपूर्ण विश्व की रचना की घड़ी है, उसी प्रकार हमारे शरीर की भी घड़ी है। जैसे सृष्टि में चंद्र सूर्य है, उसी प्रकार हमारे भीतर भी चंद्र सूर्य है और यही हमारी इड़ा और सुषुम्ना नाड़ियों में से चलते हैं। और इसलिए जिस समय हमारी बाई नथुनी चलती है, जिसको हम इड़ा कहते हैं, उस समय सारे सौम्य कार्य किए जाए, और जब दाहिनी नथुनी चलती है, जिसको हम पिंगला कहते हैं, उस समय सारे उग्र कार्य किए जाए, जो सूर्य नाड़ी है। और इन दोनों नाड़ियों के मध्य में जब सुषुम्ना चलती है, उस समय पारमार्थिक ध्यान किया जाए तो उसका अधिक प्रभावी उपयोग होगा और थोड़े समय में हमारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। हमारे कार्य की सिद्धि के लिए समय की अनुकूलता होनी चाहिए। यह बात हमारे शास्त्रों में अत्यंत बड़ी गृहीत है। असुरों ने जाकर के भगवान नारायण से जब हिरण्यकशिपु के बारे में कहा तो भगवान नारायण ने भी सीधे उनको यह कह दिया कि देखो, अभी काल अनुकूल नहीं है, कालम तावत प्रतीक्षत, आपको समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। भगवान नारायण भी जब कहते हैं कि काल अनुकूल नहीं है तो काल का महत्व कितना होता है, ध्यान में लेना चाहिए। काल की गति को देख करके, काल के फ्लो को देख करके जब कोई काम किया जाता है तो वह सफल होता है। मुझे याद आता है इतिहास का एक प्रसंग। महाराष्ट्र के महान क्रांतिकारी, जिनको आद्य क्रांतिकारक कहते हैं, वासुदेव बलवंत फड़के, वे एक सिद्ध पुरुष के पास गए, अक्कलकोट के स्वामी महाराज के पास गए। उनकी यह श्रद्धा थी कि यदि मेरे द्वारा सामने रखी हुई तलवार को उठा करके स्वामी जी मुझे प्रदान करेंगे तो मेरा क्रांति कार्य सफल होगा। स्वामी जी ने उस तलवार को उठा करके फेंक दिया। अर्थ क्या था? अर्थ यह था कि अभी तुम्हारा कार्य सफल होने की संभावना नहीं है। काम का, कार्य का, इस काल का फ्लो, उस काल की गति को वे सिद्ध पुरुष जानते थे और इसलिए उन्होंने यह संकेत कर दिया, जब काल अनुकूल होता है उस समय सामान्य प्रयत्न करके भी हमारे काम सफल हो जाते हैं, और जब काल प्रतिकूल होता है तो हमारा कितना भी प्रयास किए जाने पर भी वो यश हम लोगों को प्राप्त नहीं होता जो सहज संभव होगा, ऐसा हम लोगों को लगा था। इसलिए इस काल की महिमा को हम जाने, इस काल की महिमा का उपयोग अपने जीवन की सफलता के लिए करने का प्रयास करें। दो बातें हैं।
एक तो प्रकृति में यह जो काल की अनुकूलता और प्रतिकूलता चलती है उसको देख करके हम अपने समय का निर्धारण करें, कार्य का निर्धारण करें, एक बात। और दूसरी बात, जो कार्य हमें करना है उस कार्य को करने के लिए प्रकृति की अनुकूलता है कि नहीं, इसको देख करके थोड़ा चले। इसी पर हमारा मुहूर्त शास्त्र आधारित है। अब ये बात सत्य है कि जिन लोगों का मनोबल अत्यंत श्रेष्ठ होगा, जिनकी ऊर्जा अत्यंत तेजस्वी होगी, उनके ऊपर इसका परिणाम बहुत कम होगा। लेकिन जिन लोगों का मनोबल उतना नहीं है, जिनके भीतर उतनी ऊर्जा का संचार नहीं है, उन लोगों के ऊपर तो इन सब बातों का परिणाम होना ही होना है। जैसे अभी कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है, सब लोग तो उस कोरोना से प्रभावित नहीं है। क्यों नहीं होते हैं? जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है उनके ऊपर प्रभाव होता नहीं है। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, प्रतिकार क्षमता अच्छी नहीं है, उनके ऊपर प्रभाव तुरंत हो जाता है। और इसलिए भगवान की भक्ति, अपने मन की प्रबलता, संकल्प की सिद्धि और अपने द्वारा किए गए पुण्यों का साथ हम लोगों को होगा तो अपने आप सभी बातें हमारे अनुकूल हो जाती है। लेकिन सब बातों को मिला करके उसके साथ हम इसका तालमेल बैठाते हैं तो इसका बड़ा उपयोग होगा। सामान्यतया हमारे द्वारा लिए जाने वाले निर्णय यही प्रातः काल की मंगल बेला में लिए जाते हैं। उस समय ध्यान किया जाता है, उस समय विचार किया जाता है, उस समय नया सृजन किया जाता है तो वह सफल होगा। सायंकाल में भी होगा। सायंकाल की बेला को गोधूलिक बेला कही गई, लेकिन अपराह्न की बेला में यदि हम इन बातों को करते हैं, मध्याह्न की बेला में इन बातों को करते हैं, तो वे बातें उतनी प्रभावी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। मैंने एक अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ी थी, है किस समय कौन सा काम करना चाहिए। उन्होंने बतलाया कि सामान्यतया मध्याह्न के पश्चात तुरंत किए गए जो काम होते हैं उनके निर्णय गलत हो जाते हैं। सीधी सीधी बात है कि ये सब बातें काल की अनुकूलता को अपने जीवन में उपयोगी बनाने के लिए कही गई है। हम ये भी देखें, हमारे भी 24 घंटे के अंतराल में कुछ समय अनुकूल कुछ समय प्रतिकूल आता है, उसको टाइम फ्लो कहते हैं। हमारा टाइम फ्लो कब अनुकूल है हम देखें और उस समय दो चार तुरंत अच्छे काम कर डालें तो वे सफल होते हैं। और जब टाइम फ्लो हमारा प्रतिकूल होता है तो वे ही काम हमारे लिए बड़े कठिन हो जाते हैं। हम लोग समय का उपयोग करना सीख जाए और हम सात्विक दृष्टि से इसका उपयोग करते हैं तो अपने आप हमारे भीतर का सारा व्यक्तित्व बदलता है और वह व्यक्तित्व उसी प्रकार अपना प्रभाव सारी बातों पर डालता है। ये काल महाकाल के रूप में हमारे लिए अनुकूल हो जाए, इस प्रकार की प्रार्थना। जय श्री राम।